सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं कैसे, सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। पहले बुक्स को देख लीजिए फ्रेंड्स, कितनी बुक्स को पढ़नी पड़ती है सीए के लिए। इतनी मोटी मोटी बुक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, आप खुद देख लीजिए। इंग्लिश में रहती है फ्रेंड्स। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायरेक्ट टैक्स लॉस की बुक है यहाँ पे सीए की। यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल के साथ बात करूंगा कि आईपीसीसी सीए फाउंडेशन को कैसे क्लियर करें, एज ड्यूरेशन, फीस, सीए फीस, एलिजिबिलिटी, सी स्टेप, सारा प्रोसेस जानेंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को में शेयर कीजिए। तो चलिए इस किताबों को रखते हैं साइड में और आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं फ्रेंड्स। तो जी हाँ, हम पहले स्टेप्स की बात कर रहे हैं, एज लिमिट। भाई सर, सीए की एज लिमिट क्या होती है? अगर हम सीए करना चाहते हैं तो सर हमारी एज क्या होनी चाहिए? तो जब आप सीए में रजिस्ट्रेशन करें, आपकी एज कोई भी हो, अगर 17 साल के हैं, 18 साल के हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप सीए में रजिस्ट्रेशन करने चाहिए। लेकिन आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए, ये ध्यान रखें। एज आपकी 17-18 हो सकती है, लेकिन आप क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। आगे बात करते हैं सर, ड्यूरेशन क्या रहता है, कितने साल का कोर्स रहता है सर बताइए। तो देख लीजिए कितने साल का कोर्स रहता है, क्योंकि मैं ये सब जानकारी कैसे दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई खुद सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पा रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ मैं आपको। तो ड्यूरेशन की बात करूँ तो फ्रेंड्स 3 साल का रहता है। अगर आप फेल नहीं होते हैं तो आप 3 साल में सीए को क्रैक कर पाएंगे। अभी मैं आपको रामबाण तरीका ही बताऊंगा किस प्रकार से आप सीए को क्रैक कर सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं, सीए की फीस क्या होती है फ्रेंड्स। सर बच्चों क्वेश्चन होता है, सर सीए में फीस कितना लगता है, कितना खर्चा आता होगा टोटल, सर बताइए। तो सुनिए, सबसे पहले आप सीए में रजिस्ट्रेशन होते हैं। रजिस्ट्रेशन जब सीए में कराओगे तो आपका 10,000 रुपए पर लगेगा। जी हाँ, 10,000 रुपए लगेगा, जो आपकी 5 साल की यहाँ पे वारंटी होती है उस 10,000 रुपीज की। जब तक आप सीए करते रहते हैं तब तक यहाँ पे आपका रहता है ये। लेकिन आपका फर्स्ट ईयर का है, जैसे मान लो सीए में फर्स्ट सबसे पहले कोर्स होता है सीपीटी, जिसे कहते हैं फाउंडेशन। आप स्टार्टिंग में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका 10,000 रुपए समथिंग यहाँ पे लगने वाला है, 9,000 समथिंग ऐसे कुछ लगता है, ठीक है। 10,000 अप्रोक्स मान के चलिए। अगर आप इसमें कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग की फीस सबसे ज्यादा होती है। जी हाँ फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे खुद क्रैक कर लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के अलावा आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। मटेरियल, बुक्स, सब स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड घर पे किया जाता है, सीए के द्वारा, आईसीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप कोचिंग लेते हैं तो कोचिंग में इनकी फीस वेरी करती है अपने स्टेट वाइज। एवरेज कोचिंग की फीस होती है फाउंडेशन की 15,000 रुपीज। जी हाँ, 50,000 रुपीज वेरी करती है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया सी की फीस कितनी होती है। तो अगर आप सीए फाउंडेशन में है, कोचिंग लेंगे तो 50,000 रुपीज। सी अगर फिर उसके बाद आप इंटरमीडिएट में आएंगे, इंटरमीडिएट में जो उसकी फीस रहती है फ्रेंड्स, कोचिंग की फीस रहती है 78 से 80,000 रुपए तक की रहती है इसकी फीस। और रजिस्ट्रेशन फीस आपका दोबारा लगता है फ्रेंड्स। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल में आपको यहाँ पे और फीस लगेगी, मतलब 1 लाख के समथिंग आपकी फीस लगेगी, कोचिंग फीस और रजिस्ट्रेशन फीस साथ में आपका लगेगा सीए फाइनल के लिए। तो ये फीस है। अब इस फीस को कम कैसे किया जाए, सर हमारे घर वाले इतना एफर्ट नहीं कर पाएंगे, इस फीस को कैसे कम किया जाए, वो मैं आपको आगे का रास्ता बताऊंगा फ्रेंड्स, बिल्कुल तरीके से बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जिससे आपके आगे की फीस कम हो जाएगी और आपका सीए बहुत कम रुपए में आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है सर। तो जैसे मैंने बोल दिया, क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। क्लास 12 कोई सी स्ट्रीम से पास आउट हो सकते हैं, चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, डज नॉट मैटर। आप किसी स्ट्रीम से पास हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई बच्चा सीए कर सकता है। फाइनली ध्यान रखें। आगे बात करते हैं सीए स्टेप्स कितने होते हैं, प्रोसेस क्या होता है। तो मैं आपको बता दें, सीए के जो स्टेप्स होते हैं, फाउंडेशन पहला होता है फाउंडेशन, जिसका नाम था पहले सीपीटी, ठीक है, उसका नाम बदल दिया गया फाउंडेशन। इसमें आपके यहाँ पे टिक मार्क वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं फाउंडेशन में वो मैं आगे बताऊंगा आपको, वीडियो के यहाँ से कंप्लीट देखिए। उसके बाद आपका होता है आईपीसीसी इंटरमीडिएट लेवल होता है। ये कैसा होता है, इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं, कैसे आपको तैयारी करना है, वो मैं आपको बताऊंगा। आईपीसीसी के बाद यहाँ पे होती है ट्रेनिंग। जी हाँ, ट्रेनिंग आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो ट्रेनिंग कितने साल तक होता है, ठीक है, सब जान के भी दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल, उसके बाद आपका सीए फाइनल जैसे आप क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपकी यहाँ पे प्लेसमेंट हो जाता है, आपका यहाँ पे जॉब लग जाता है। आगे बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है, कोर्स क्या रहता है। तो देखिए सिलेबस जो है, अगर मैं यहाँ फाउंडेशन की बात करूँ तो पहला होता है आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग। जी हाँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग आपने अभी जो बुक्स देखा वो आईपीसीसी लेवल की थी, इंटरमीडिएट लेवल की थी फ्रेंड्स। अभी दूसरा सब्जेक्ट होता है लॉज।
आपने क्लास 12 में बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, तो इसमें आपका कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, लॉ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलता है। कई बच्चों के सर एक क्वेश्चन होता है, सर सीए हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में कर सकते हैं? तो मैं कह सकता हूँ सीए आप किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपकी नॉलेज की वैल्यू होनी चाहिए। आप जिस मीडियम से पढ़ रहे हैं उसका आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए, उसको आपको डिलीवर सही तरीके से करना आना चाहिए, ये होता है। बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं, सीपीटी आप हिंदी मीडियम से कर सकते हैं, आईपीसी हिंदी मीडियम से कर सकते हैं। सीए फाइनल में जैसे आपको लगे कि अब मुझे अब अपना लेवल बढ़ाना चाहिए, इंग्लिश में करना चाहिए, तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग से अपना मीडियम एक ही रख सकते हैं, अपना चेंज भी कर सकते हैं बाद में, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे इसमें आपका जनरल इको आता है। जी हाँ, जनरल इकोनॉमी। अगर आपकी क्लास 12 मैथ्स थी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल इकोनॉमिक्स होता है, जैसे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके आपको आंसर यहाँ पे देने पड़ते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है ये जो आपके मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स का यहाँ पे पेपर बनता है। जी हाँ, 200 मार्क्स पेपर बनता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ बताएंगे सैलरी कितना मिलता है और इन सब कोर्स की तैयारी कैसे करें, टोटल खर्चा कैसे निकलेगा और उसमें फीस कैसे कम होगी, वो मैं आगे बताऊंगा फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, इसमें सैलरी की बात बताता हूँ मैं। सैलरी जो है इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलता है। अगर आप फाइनल पास आउट हो जाते हैं, आपको एक डिग्री मिलेगा। उस डिग्री में आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनीज आपसे ट्राई करती है, आपसे कांटेक्ट करती है, आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाए। इसका हाईएस्ट पैकेज बताता हूँ मैं, आपका हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे है 70 लाख का हाईएस्ट पैकेज है यहाँ पे। जी हाँ, 70 लाख का हाईएस्ट पैकेज है ईयरली। आपको कहीं ना कहीं अगर आप सीए पास हो जाते हैं कैसे भी करके, तो आपको यहाँ पे 20 से 25 लाख का पैकेज इजीली मिल जाता है। जी हाँ, 20 से 25 लाख का पैकेज इजीली मिल जाता है। तो आप समझिएगा मंथली कितना रुपए बन रहा होगा। अब बात करते हैं सर सीए में कितना पैसा वास्तव में खर्च करना पड़ता है, कैलकुलेट कीजिए। देख लीजिए, सीए कैसे मैंने बोल दिया कि कोचिंग फीस सबसे ज्यादा लेता है। अब मैंने अब बताया कि आईपीसीसी के बाद इंटर्नशिप होता है। आईपीसीसी में यहाँ पे दो ग्रुप होते हैं। जी हाँ, आईपीसीसी में दो ग्रुप होते हैं, चार सब्जेक्ट के। चार से फर्स्ट ग्रुप में, चार सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप में। ठीक है, अगर सपोज डेट आप दोनों ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं आईपीसी में, या एक ही ग्रुप एक साथ दोनों अलग अलग दे सकते हैं। इसके एग्जाम साल में दो बार होते हैं, एक मई के टाइम होता है और एक अक्टूबर नवंबर के समय इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। यह बेसिकली जानिए। अब इसमें बात करें सर सीए आईपीसीसी को कैसे क्रैक किया, जिसमें टोटल खर्चा जो है मैं बता देता हूँ। फाउंडेशन इजीली हम क्या है कि अगर 70% बच्चों का फाउंडेशन इजीली निकल जाता है। क्योंकि इजीली क्यों निकलता है, क्योंकि आपने क्लास 12 क्लास 11 इसका बेसिक ही पूछा था फाउंडेशन में। आईपीसीसी में आपका पूरा रिटर्न एग्जाम होता है, इसमें आपका पेपर होता है 100 मार्क्स का। इसमें आपको नंबर लाने होते हैं, पर विषय में आपको 40 मार्क्स ऊपर चाहिए होते हैं। ध्यान रखिए, पर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स ऊपर चाहिए। अच्छे से करेंगे, अच्छे से मटेरियल पढ़ेंगे, अच्छे से सब कुछ करेंगे तो आराम से आईपीसीसी आप क्लियर कर लेंगे। जैसे आईपीसी क्लियर करेंगे, आपके यहाँ पे इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है। इंटर्नशिप में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। इंटर्नशिप आप किसी सीए के अंडर कर सकते हैं। ये कैसे करना होगा, जैसे आप किसी अपने जयपुर में रह रहे हैं, कहीं भी किसी स्टेट में रह रहे हैं, अब अपने आईपीसीसी का सर्टिफिकेट दिखाएंगे सीए ढूंढने के लिए, तो आपको रख लेगा और आपको काम सिखाएगा वहां पे। ठीक, वो आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके साथ आपको कुछ इंटर्नशिप पैसे दिए जाते हैं, जैसे 3000 रुपए, 4000 रुपए, 5000 रुपए। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट वाइज, आपके सीए के हिसाब से, आपका सीए किस लेवल का है, किस टाइप का काम करता है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टाइफंड मिलेगा। आप स्टाइफंड को जमा कर सकते हैं, आगे के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं, पैसे खर्च कर सकते हैं, जिससे आपको आगे हेल्प हो सके।